वास्तु दोष जो है उसको किस तरीके से पता लगाया जाता है? ये जो आधुनिक विज्ञान है इसने कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए, तो वो इंस्ट्रूमेंट बता देता है कि वाइब्रेशन प्लस आ रहे हैं या माइनस आ रहे हैं। कैसे इंस्ट्रूमेंट आप इसको यूज करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि यहाँ पे वास्तु दोष है? जब वाइब्रेशन देखने जाते हैं तो जब ये ऐसे ओपन हो जाते हैं, जब हम इसको ऐसे पकड़ के घूमते हैं, हाँ। अब जैसे ये ऐसे मूवमेंट चालू कर दिया, हाँ। तो यहाँ पॉजिटिविटी, ये आधा किलोमीटर दूर की एनर्जी भी देख रहे हैं, हाँ। तो ये पूरे वाइब्रेशन अगर प्लस है तो ऐसा खुल जाएगा और माइनस है तो मना करेगा। घर जहाँ सुकून होना चाहिए, सुख होना चाहिए, लेकिन क्या हो अगर उसी घर में आपको दुख मिले, कलेश हो, किसी की डेथ हो जाए, या कितनी भी आप कोशिश कर लें आप परेशानी से बाहर ही ना आ पाए, और लास्ट में हर व्यक्ति यही बोलता है क्या ये वास्तु दोष तो नहीं है। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी कि ये वास्तु दोष कहाँ कहाँ होते हैं, प्लॉट में होते हैं, घर में होते हैं, बिल्डिंग में होते हैं, और इस बारे में हमने आपको पूरी डिटेल्स दी थी। इस एपिसोड में हम बात करेंगे क्या वास्तु दोष जानने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है या क्या तरीका होता है पता करने का। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ निधि चौहान और बात करेंगे आज के इस एपिसोड में हम वास्तु दोष के बारे में। हमारे साथ आज मौजूद है तुषार खंडेलवाल जी, जो हर एपिसोड में वास्तु दोष के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी आपको देते हैं, नए टॉपिक्स लेके आते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि इन टॉपिक्स से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती होगी। लेकिन आज हम आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएंगे कि वास्तु दोष में किस इंस्ट्रूमेंट से कैसे पता लगा जाता है कि वास्तु दोष है या नहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। नमस्ते निधि। सर हर बार हमने बातचीत के द्वारा लोगों को बताया है कि वास्तु दोष क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, बिल्डिंग में तो नहीं है, घर में तो नहीं है, कहाँ क्या टांगना चाहिए, कहाँ क्या नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आज मैं जानना चाहती हूँ कि वास्तु दोष जो है उसको किस तरीके से पता लगाया जाता है? देखिए, ये आजकल ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि कई लोग घबरा जाते हैं, जो आता है घर में वो बोल जाता है कि ये वास्तु दोष है, इससे ये हो गया, उससे वो हो गया, तो वो बहुत कंफ्यूज रहता है। और कई लोग छोटा मोटा ज्ञान लेकर भी आ जाते हैं और डिस्टर्ब करते हैं। तो वास्तु विज्ञान ये तो बताता ही है कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन ये जो आधुनिक विज्ञान है इसने कुछ इंस्ट्रूमेंट बना दिए हैं, उनसे हेल्प से हम वाइब्रेशन चेक करते हैं जी। तो वो इंस्ट्रूमेंट बता देता है कि वाइब्रेशन प्लस आ रहे हैं या माइनस आ रहे हैं जी। और बेसिक जो वास्तु का नॉलेज होता है उससे फिर हम ये जज करते हैं कि ये क्यों माइनस आए और क्या किया जाए कि वो ठीक हो जाए जी। और ऐसे कई तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं जी। तो आप हमारी जनता को बताइए, जो भी व्यूअर्स हैं हमारे, उनको बताइए कि कैसे इंस्ट्रूमेंट आप इसको यूज़ करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि यहाँ पे वास्तु दोष है। देखिए, कभी भी हम कोई विजिट करते हैं तो सबसे पहले मैग्नेटिक कंपास ले जाते हैं जी। उससे डायरेक्शन देखते हैं। तो ये कंपास है, ये बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जी। ये तो आप सबने देखा ही होगा जी। अब वाइब्रेशन चेक करने हैं जी। उसके लिए मैं आपको इंस्ट्रूमेंट्स, 2-3 इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में अभी बताता हूँ जी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा लेकर एंटीना के बारे में जी। जो पहले एक डाउजिंग चलता था उसका एडवांस स्वरूप है जी। है ना, तो वो मैं इंस्ट्रूमेंट दिखाता हूँ, फिर उससे कैसे उपयोग करते हैं, क्या क्या हो सकता है अपन वो भी देखते हैं जी। और अपन प्रैक्टिकल भी किसी जमीनों को हमने कैसे एनर्जी चेक करी थी जी। वो किसी मालिक को सूट कर रही कि नहीं कर रही है, या कोई इलाज करा जी। तो उसमें वो करेक्शन होने पर वो एनर्जी ठीक हुई या नहीं हुई जी। भाई ठीक होगी तो ठीक है हाँ। है ना, तो जैसे पढ़े लिखे को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, वो एक कहावत है हाँ। गलत बोल गया हूं मैं जी। तो मैं अभी इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल आप बताइए हमारे व्यूअर्स को कि कैसे इसको यूज करते हैं। देखिए, अभी हम 2 इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं जी। ये एक सिंपल डाउजिंग है, ये कॉपर की। तो ये डाउजिंग बहुत पहले से चलता, लोग पानी चेक करने के लिए भी उपयोग करते थे। इसको ऐसे पकड़ के जब वाइब्रेशन देखने जाते थे तो जब ये ऐसे ओपन हो जाती है तो वो पॉजिटिविटी बताती है, और अगर ये क्रॉस कर रही है जी। तो वो नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रहे हैं। अब इसका एडवांस रूप आ चुका है, वो भी मैं एक इंस्ट्रूमेंट बताऊंगा। उसके पहले मैं अभी जब हम यहाँ बैठे हैं हाँ। तो कैसे आप यहाँ पे वाइब्रेशन से पता लगाएंगे कि नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है? हाँ, ये भी मैं अभी खड़ा होकर आपको दिखाऊंगा। उसके पहले मैं एक और इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताना चाहूंगा जी। ये एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको लेकर एंटीना बोलते हैं। लेकर एंटीना ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे सेट कर सकते हैं इसको। जैसे इसको ऐसे ओपन करते हैं, जैसे हम रेडियो बजाते हैं ना कि 94.3 बजाना है कि 98. हाँ। ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसको अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे सेट करते हैं ओके। तो जैसा अभी हमें कॉस्मिक पावर देखना, सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्मिक पावर हाँ। और दूसरा हो गया अर्थ एनर्जी जी। तो जब कॉस्मिक पावर जो हम जनरली कई चीजों की देखते हैं तो ये 12 पे हम सेट करते हैं जी। इसको सेट करने के बाद जब हम इसको ऐसे पकड़ के घूमते हैं हाँ। अब जैसे ये ऐसे मूवमेंट चालू कर दिया हाँ। तो यहाँ पॉजिटिविटी है ओके हाँ।
अब इसको हम प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं, कुछ वीडियो भी मैं आगे शो करूंगा प्रैक्टिकल कैसे साइट पे काम होता है। तो इससे हम कॉस्मिक पावर, जमीन का, बिल्डिंग का, रंग का, तस्वीर का, ये सब निकाल सकते हैं। और इसका ये जो मूवमेंट होता है, ये जब ऐसे बाहर क्लॉकवाइज जाता है तो पॉजिटिव होता है, और अगर ये रिवर्स आ जाए तो नेगेटिविटी है। और जितनी फास्ट जाएगा उतना पॉजिटिव है। ओके जी। अच्छा, अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, जिस जगह पे मैं बैठी हूँ, वहाँ का अगर चेक करना हो कि नेगेटिव पॉजिटिव है, तो बिल्कुल ये भी कर सकते हैं। और इसमें एक और विशेषता होती है, इसमें एक एनवायरनमेंट के अलावा किसी इंडिविजुअल की एनर्जी देखना हो तो इसमें कॉर्ड के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। वो भी दिखाऊंगा, और उसको आप हाथ में रखिए तो आपकी एनर्जी वो बताएगा। अच्छा, मतलब वो कार्ड जुड़ी हुई है उससे, तो आपकी एनर्जी बताएगा। कार्ड हटा दी तो आसपास का ऑरा बताएगा जी। ये बिल्कुल, मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि आप ऐसा करें, और व्यूअर्स भी जाने कि कैसे चेक किया जाता है पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है। इसके अलावा और क्या इंस्ट्रूमेंट है? एक और इंस्ट्रूमेंट जो आजकल खूब चल रहा है, यूनिवर्सल स्कैनर। ओके, या अपन बोलते हैं स्कैनर। हाँ, इस इंस्ट्रूमेंट को ध्यान से देखिए, ये स्कैनर है। अब ये यूनिवर्सल स्कैनर है, ऐसा कई कंपनियों का आता है और सब अच्छे हैं। कई बार लोग बोल देते हैं वो नकली है, ये असली, सब ठीक है। आपको शस्त्र का उपयोग करना आना चाहिए। और इस इंस्ट्रूमेंट का एक बेनिफिट एक्स्ट्रा है कि कई बार होता है हम किसी जमीन की ऊर्जा चेक करने गए, अब किसी कॉलोनी की एनर्जी चेक करने गए, अब कॉलोनी बहुत बड़ी है, तो जब हम इस लेकर एंटीना से करने जाएंगे तो ये आसपास की एनर्जी इजीली बताता है, लेकिन बहुत दूर की चेक करनी होगी। अच्छा, तो ये इंस्ट्रूमेंट रहता है, इसको ओपन कर दिया, इसमें ऐसे सैंपल लग जाते हैं कि पॉजिटिविटी चेक करनी है तो पॉजिटिव का सैंपल अंदर है, जिस तरह की ऊर्जा चेक करनी है उस तरह के सैंपल्स का एक बॉक्स होता है, वो सैंपल कर लिया। और बहुत दूर की एनर्जी चेक करनी तो इसको रेंज अपन ने सेट कर दी। ओके, तो अब अपन मान लो ये आधा किलोमीटर दूर की एनर्जी भी देख रहे हैं, तो ये पूरे वाइब्रेशन अगर प्लस है तो ऐसा खुल जाएगा और माइनस है तो मना करेगा। मतलब ये स्थान की ही एनर्जी चेक करेगी। हाँ, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, ये व्यक्ति की भी करेगा। अच्छा, व्यक्ति की तरफ सामने करेंगे तो व्यक्ति की बताएगा। अच्छा, तब व्यक्ति की करेंगे तो इसको बंद रखेंगे। ओके, तब इसको नहीं खोलना है क्योंकि व्यक्ति आसपास ही रहेगा। हाँ। तो इस इंस्ट्रूमेंट से बहुत दूर की ऊर्जा को भी आसानी से चेक कर सकते हैं। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट का कब प्रयोग करना है, ये इंस्ट्रूमेंट उसमें हेल्प करते हैं। और इन इंस्ट्रूमेंट की एक विशेषता ये है कि आजकल खूब तरह के इलाज बताए जा रहे हैं। तो पहले निगेटिव था, वो पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ ये इंस्ट्रूमेंट बताएगा। अच्छा, या रहने वाला व्यक्ति बताएगा कि हमको अच्छा फील हो रहा है जी। तो जब हम एनर्जी के ट्रीटमेंट, जो वैदिक ट्रीटमेंट है, बहुत गहराई में है, तो जब उन ट्रीटमेंट्स को कर देते हैं और वापस वाइब्रेशन चेक करते हैं तो ये पॉजिटिव होने लगते हैं। अच्छा, तो पॉजिटिव हो गया मतलब वो ट्रीटमेंट सही कर दिया। अब वो धीरे 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 उसका प्रभाव आता है प्लस में, और व्यक्ति सुखी होता है जी। ये सब चीज़। तो ये इंस्ट्रूमेंट है, इसके अलावा भी कुछ चीजें रहती हैं? ये मेन इंस्ट्रूमेंट है। बाकी इंडिविजुअल एनर्जी के लिए बहुत बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट, जैसे भी आपने इसके पहले बताया कि कोई पिन उसमें लग जाती है और कोई एक व्यक्ति सामने खड़ा हो तो उसकी एनर्जी पर्सनली चेक हम कर सकते हैं। ये अभी अपन चाहेंगे तो कर भी लेंगे, सामने ही कर सकते हैं जी। कि अपनी एनर्जी क्या बोल रही है। फिर कोई से चक्र की गड़बड़ हुई मान लीजिए तो उसके बीज मंत्र के थ्रू प्लस करेंगे तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट भी बताएगा प्लस हुई कि नहीं हुई, ये भी कर सकते हैं। अच्छा, क्या हो अगर कोई वास्तु विशेषज्ञ बिना इंस्ट्रूमेंट के बताए कि यहाँ वास्तु दोष है, तो क्या वो सही रहता है या गलत रहता है? नहीं, देखिए किसी जगह को देखने गए तो वास्तु विज्ञान में पूरा नॉलेज है कि जैसे कहीं पानी की टंकी गलत है या ट्यूबवेल गलत हो गया, तो अगर अग्निकोण में ट्यूबवेल हो गया तो लड़के की डेथ होने के चांस है जी। और बहुत बड़े बड़े झगड़े होते हैं, तो वो बहुत बड़ा वास्तु दोष तो है ही सही। लेकिन अब उसको ठीक करने के लिए अगर कोई वास्तु की मेथड अपनाई तो वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ ये इंस्ट्रूमेंट बताएगा जी। क्योंकि पहले के लोग बहुत ज्यादा योगी होते थे, उनके अंदर खुद पावर होता था कि वो आंख बंद करे तो उनको लग जाता था, महसूस होता था। आज के समय में ऐसे व्यक्ति मिलना बहुत रेयर है, तो इंस्ट्रूमेंट से हेल्प हो जाती है। अच्छा, यदि कोई व्यक्ति है जो अपने घर के वास्तु दोष को जानना चाहता है, तो कुछ लोग होते हैं कि वास्तु विशेषज्ञ को नहीं बुलाते हैं। वो सोचते नहीं हम कोई वीडियो देख लेंगे या वीडियो में ही हमको कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो क्या ये सही तरीका है? वीडियो देख के अपना वास्तु ठीक कर सकते हैं या किसी वास्तु विशेषज्ञ को बुलाना जरूरी रहता है? देखिए, वीडियो देख के वास्तु सुधारने में नुकसान होने की संभावना ज्यादा है जी। क्योंकि कुछ इतने छोटे छोटे उपाय बता दिए जाते हैं कि ये लगा दो, वो लगा दो। अब वो वाकई ठीक हो रहा है क्योंकि किसी वास्तु दोष को छेड़ा अपन ने, और अगर गलत इलाज कर दिया तो तेजी से नेगेटिव करता है, डबल इफेक्ट डालता है। तो पहले खुद समझे
अच्छे से मतलब उसको महसूस भी करें कि वास्तु दोष में बहुत अच्छे से अपन जान सकते हैं कि पैसे की आवक नहीं हो रही है तो उत्तर दिशा को देखें, फ्लो नहीं हो रहा तो अग्नि कोण को देखें, हेल्थ बहुत खराब है तो ईशान कोण में कोई टॉयलेट तो नहीं है, साउथ वेस्ट में कोई गड्ढा तो नहीं है, तो पहले ये चेक करें। और अगर वो दिख रहे हैं सिम्टम, फिर किसी को भी अच्छे वास्तु विशेषज्ञ को बुलाकर इलाज कराएं। तो कोई विशेषज्ञ जब इलाज करेगा तो उसकी मॉरल जिम्मेदारी है कि वो बीमारी ठीक होना चाहिए। और रील देख के अगर इलाज करा तो रिस्क है, बिल्कुल। तो रिस्क न ले, अपना जीवन है, मजाक न करें जीवन से। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आज आपने अलग तरीके से बताया कि वास्तु को कैसे चेक किया जाता है, किस जगह पे किया जाता है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अगले नेक्स्ट एपिसोड में आप और भी नई चीज़ें हमें बताइएगा कि वास्तु दोष में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी या आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही एपिसोड को देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।